हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। माय नेम इज़ हरमी सिंह। सो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे टॉपिक पे जिसका नाम है डायरेक्ट सेल बिजनेस में लोगों को रिजेक्शनें क्यों मिलती है। इस वीडियो को अंत तक सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेल बिजनेस में लोगों को रिजेक्शनें क्यों मिलती है और उसके पीछे की खास गहराई क्या है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेल बिजनेस में उन लोगों को रिजेक्शनें पड़ती है जो लोग अपने बिजनेस पार्टनर की केयरिंग नहीं करते। केयरिंग के अंदर आ जाएगा टाइम पे उनको खाना खिलाना, टाइम पे उनको सुलाना या टाइम पे उनको रिवीजन करवाना। तो कहीं ना कहीं हम पर्सन को तो इनवाइट कर लेते हैं बट उसके बाद उसकी जो केयरिंग होती है वो करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों से कोई भी उसको बस हम सोचते हैं कि बस वो आ जाएगा, आने के बाद वो ऑटोमेटिक इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेगा। ऑटोमेटिक भाई साहब इस डायरेक्ट सेल में कुछ नहीं होता। अगर ऑटोमेटिक सब कुछ होता तो डायरेक्ट सेल में लोग नहीं रोबोट्स काम कर रहे होते। डायरेक्ट सेल्स एक पीपल टू पीपल का बिजनेस है। इसमें इमोशनल्स का बिजनेस है, फीलिंग का बिजनेस है, शेयरिंग का बिजनेस है, टीएफ का बिजनेस है। जब तक आप ये सारी चीज़ें उनके साथ नहीं कर रहे तब तक वो पर्सन आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। जब तक उसको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होगा, लोगों पे ट्रस्ट नहीं होगा, उसको यहाँ से लगेगा नहीं कि यहाँ से मेरा फ्यूचर है, तब तक वो आपके साथ बिजनेस को नहीं करेगा। अगर एक सैमसंग का फ़ोन है उसमें आईफोन का चार्जर लगा दो, क्या सैमसंग चार्ज हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चाहे उस जगह पे आप ग्रेट खली को बोलो कि आप लगा दो, क्या फिर भी चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे गहराई है कि जब तक आप किसी को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। आपको कन्विंस नहीं करना, आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट तभी कोई पर्सन होता है जब उसके वीक पॉइंट को आप पकड़ते हो कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको क्या चाहिए और मैं क्या दे रहा हूँ। अगर आप उसको वो चीज़ें दे रहे हो जो उसको चाहिए तो वो बिजनेस में ज्वाइन होगा। आप क्या क्या उसको दे सकते हो? सबसे पहले तो उसकी बेस्ट केयरिंग करना स्टार्ट कर दो। आप उसके सामने लगातार 3 एंड 4 डे जब तक उसकी ट्रेनिंग रहती है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी ये प्रोफेशनली होना चाहिए। उसको लगना चाहिए देख के कि हाँ इसके साथ मेरा फ्यूचर है। आप उसको टाइम पे खाना खिला रहे हो, टाइम पे उसको सुला रहे हो और टाइम पे उसकी सुबह उठ के रिवीजन करा रहे हो, सुबह उठ के उसको चाय पिला रहे हो। 4 दिन तक आपका काम है उसकी केयर करना। सारी ज़िंदगी वो आपकी केयर करता है बट आपका काम है 4 दिन तक उसकी केयर करना। बट हम वो 4 दिन भी इतने आलसी होते हैं कि अपने फ़ोन को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अगर हम फ़ोन को छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दुख फील होने लगेगा कि यार मेरा फ़ोन पे चैटिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो मेरे साथ लोग बातें करते हैं वो मुझे छोड़ जाएंगे। उसकी केयर नहीं है कि जो जिसको हमने इसमें बिजनेस में बुलाया और उसको हम लाइफ में वो हमें एज द एक एटीएम मशीन की तरह आगे जाकर हमें पैसा देता रहेगा, उसकी केयर नहीं है। बट उन लोगों की केयर है जो है ही नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहे हो, उसको प्रोडक्ट सेलिंग करवाना है तो कम से कम उस प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी दो, उस ब्रांड के बारे में जानकारी दो, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो। कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, वेबसाइट कौन सी है, ऐप कौन सी है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है, किस किस टाइप के प्रोडक्ट है। क्या पता प्रोडक्ट को देखने के बाद उसको फील हो जाए कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट मेरे बेनिफिट का है। ब्रांड का टी आप उसके सामने कर सकते हो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो उसको। हाँ, एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि जब भी आपने किसी पर्सन को चाहते हो कि वो पर्सन को बताते हो कि आगे जाकर तुझे ये अचीवर बनना है, कम से कम उस अचीवर के फोटो तो दिखाओ, उस अचीवर की वीडियो तो आपके फ़ोन में होनी चाहिए। आपके फ़ोन में लड़की या लड़कों की फ़ोटो पड़ी होती है बट आपके फ़ोन में अचीवर्स की फ़ोटो नहीं पड़ी होती। आपके फ़ोन में उन लोगों की वीडियोस नहीं पड़ी होती, बेस्ट सेलेब्रिटी की वीडियो नहीं पड़ी होती, अचीवर की वीडियो नहीं पड़ी होती, कौन सा बाइक, कौन सा बुलेट, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, कौन सी गाड़ी अचीव की, इस चीज़ के बारे में आपको नहीं होता। और लास्ट में हमारा एक ही होता है, सर हमारा पार्टनर बोल रहा है ना ये बिज़नेस में नहीं कर सकता। क्यों करेगा वो? क्योंकि आपने दिखाया ही कुछ नहीं उसको। जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक वो नहीं इस बिज़नेस को करेगा। आप उसको बताओगे नहीं कि पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है, पैसा लगाने के क्या क्या बेनिफिट है। हाँ, बस क्लास में सीख लिया, इसके बाद हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे वीक पॉइंट आपका। आपको पर्सनली डेली अपने पार्टनर को 2 घंटे देने चाहिए और 2 घंटे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि किस तरीके से आप उसको अपने बिजनेस के अंदर लाओ। पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है वो बताओ। प्रोडक्ट सेलिंग का जो आप काम कर रहे हो, प्रोडक्ट परचेज करना क्यों ज़रूरी है वो बताओ। प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन उसको दो। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे तब तक आप कभी भी बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन 5 बिजनेस पार्टनर को नेगेटिविटी ना उसके माइंड में आए या ना उसको लोग नेगेटिव करे या उसको पता ही नहीं है कि 5 लोग लगाने से मेरा क्या बेनिफिट है, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि 5 लोगों लगाने से मेरा क्या बेनिफिट है तब तक वो क्यों लगाएगा। अगर आपको कोई बोले कि ये दीवार तोड़ो और आप बोलोगे मैं क्यों तोड़ूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसका बेनिफिट क्या है। और अगर आप बोलोगे इस दीवार के पीछे 1 करोड़ पड़ा है तो वो पूछेगा नहीं आपसे कि मैं कैसे तोड़ूं, वो खुद ही तोड़ देगा। जब तक आप उसको 5 लोगों का बेनिफिट नहीं बताओगे, जब तक आप टीम का बेनिफिट नहीं बताओगे, एक्टिव इनकम का, पैसिव का बेनिफिट नहीं दिखाओगे, जब तक आप उसके सामने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, जब तक कंपनी की जानकारी नहीं दोगे, जब तक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, जब तक कस्टमर केयर टीम कंपनी के बारे में डिटेल नहीं समझाओगे,
क्यों एक पर्सन बोलता है कि मेरे को कंपनी पे बिलीव नहीं है? क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने कभी गूगल पे दिखाया नहीं, कभी आपने पैन कार्ड नहीं दिखाया, कभी आपने जीएसटी नंबर नहीं उसको दिखाया, कभी उसको आरसी नंबर नहीं दिखाया गूगल में सर्च करके कि वो खुद सर्च करे और उसके बाद उसको पता चले। बट कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि हम लोग दिखाते कुछ नहीं, हम बताते कुछ नहीं, हम डायरेक्टली उस पर्सन को बोलते हैं कि वो पर्सन हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता। ज्वाइन करने का यही सबसे बड़ा रीज़न है। सो आप अगर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, एक पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उसको वो सारी चीज़ें दिखाओ डे टू डे। आपका खुद का टारगेट नहीं, उसको बोलते हो गोल बनाओ। आपको खुद कंपनी पे भरोसा नहीं, उसको बोलते हो कंपनी पे बिलीव करो। आपको खुद कभी प्रोडक्ट उस तरीके से यूज़ नहीं किया और उसको बोलते हो कि आप प्रोडक्ट यूज़ करो। आप खुद 5 बिजनेस पार्टनर को लगाने में डर है, उसको बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको करो। पहले तो खुद क्लियर हो जाओ कि आपको करना क्या है। अगर आप खुद क्लियर हो तभी आप अपने नीचे टीम बिल्ड कर सकते हो, नहीं तो कभी भी आप बिल्ड नहीं कर सकते। पहले आपको एथिक, आपको बेस्ट पर्सन बनना पड़ेगा, तभी आपके साथ लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि लोगों के साथ लोग ज्वाइन नहीं करते, उस इंसान के साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर कोई क्वालिटी होती है। उस इंसान के अंदर नहीं करते जो लगातार अपने फ़ोन में लगा रहता है, टाइम पास करता है, डेटिंग करता है, ड्रिंक करता है, या टाइम पास अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज नहीं करता। लोग उसके साथ नहीं ज्वाइन होते। सो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करने लग गए तो आपको इसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप उनके साथ जितनी ज़्यादा अपनी शेयरिंग करोगे, तरीके बताओगे, तभी वो इस बिज़नेस में आपके साथ काम करेंगे। जितना ज़्यादा आप उनको कंपनी के बारे में बताओगे तभी वो कंपनी पे बिलीव करेंगे। अगर आप बताओगे नहीं, आप कुछ नहीं करोगे, आप सोचोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये रोबोट्स नहीं है भाई साहब, ये डायरेक्ट सेल बिजनेस है। लोगों के साथ अटैचमेंट का बिजनेस है, इमोशनल का बिजनेस है। ये रोबोट्स का बिजनेस नहीं है जो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। सो आप इस वीडियो में जो भी बताया गया उसको फॉलो कीजिए और उन लोगों में शेयर कीजिए जो लोग डायरेक्ट सेल बिजनेस को करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं चल रहा कि हम किस पार्टनर को कैसे ज्वाइन कराएं, रिजेक्शनें उनको ज़्यादा पड़ रही है। तो इस वीडियो से उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और इस वीडियो को अप्लाई करने के बाद उनको रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल को सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें भी उम्मीदें होती है कि हम इससे भी बेस्ट वीडियो आपके लिए बना दें। ओके, थैंक यू सो मच।